डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के सम करेंगे 7 एंड 8। सेवन सम स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल donated Rs 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund। एक स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन देते हैं। कितनी? 2401। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, और डोनेट का मतलब होता है दान देना। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। प्रत्येक स्टूडेंट उतने रुपए दान देता है, उतने रुपए डोनेट करता है जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। जैसे अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो प्रत्येक बच्चा 10 रुपीज देगा। अगर 15 हैं तो प्रत्येक बच्चा 15 रुपीज देगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमने यही फाइंड आउट करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? जो निकालना है उसको सपोज कर लो। सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class equal to x। अब हम लिखेंगे डोनेट कितना किया उन्होंने। टोटल मनी they donated। इक्वल टू टोटल मनी दे डोनेटेड, कितने रुपए डोनेट किए? जितने क्लास में स्टूडेंट है प्रत्येक ने उतने रुपए दिए। इट मीन्स x मल्टीप्लाई x। x मल्टीप्लाई x उन्होंने दिए, और वैसे टोटल कितने इकट्ठे हुए हैं? 2401। तो ये दोनों बातें इक्वल होंगी। x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x स्क्वायर इक्वल टू 2401। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, क्योंकि हमने जो सपोज किया हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया हमने x सपोज। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। तो इस स्क्वायर रूट से क्या होगा? ये जो 2 पावर है ये खत्म हो जाएगी और इधर ये रहेगी। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हमें इजीली निकाल सकते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से या 5 से नहीं होता। 7 3 जा 21, बच गए 3, उतारा 0। 7 4 जा 28, बचेंगे 2, उतारा 1। 7 3 जा 21। अब फिर 7 से 7 4 जा 28, बचेंगे 6, उतारोगे 3। 7 9 जा 63। फिर 7 से 7 7 जा 49। फिर 7 से 7 1 जा 7। तो क्या लिखेंगे? इधर लिख देता हूँ 2401 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये पेयर बना दो। 2401 इक्वल टू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। अब क्या होगा? ये जो पावर है ये खत्म हो जाएगी। इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 49। ये यहाँ लिख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 49। जो हमने सपोज किया था वो नीचे लाइन लिखनी है। शो
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 49। तो स्टूडेंट्स ये अपना 7 सम हो गया। चलो अभी 8 सम करते हैं। 8th सम स्टूडेंट्स 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। एक गार्डन में 2025 प्लांट्स इस तरीके से लगाए गए हैं कि प्रत्येक रो में उतने ही प्लांट हैं जितनी रो है, यानी जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतने ही प्लांट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। रो की संख्या बताओ और एक रो में कितने प्लांट्स हैं उसकी संख्या बताओ। ये हमने निकालना है। तो जो निकालना है वो सपोज करना है। सपोज द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x। फिर वो भी सपोज द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू x, क्योंकि जितनी रो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही प्लांट्स। और टोटल प्लांट्स कितने हैं? टोटल प्लांट्स हो गए, जितनी रो है प्रत्येक रो में जितने प्लांट उनको मल्टीप्लाई करने से आता है x मल्टीप्लाई x। और रियल में है कितने? 2025 जो हमें दिया गया है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 2025। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। स्क्वायर रूट का साइन लगाया तो ये क्या हुआ? ये 2 पावर थी है, इससे कैंसिल हो गई, ये बच गया x और इधर 2025। अब क्या करना है? 2025 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से है तो 3 से करना है। 3 6 जा 18, बचेंगे 2, उतारोगे 2, 3 7 जा 21 होगा, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 से होता है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 2 से होता है, नहीं 3 से, सॉरी 3 से होता है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से होता है, 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 5 जा 25, फिर 5 से होता है, 5 1 जा 5। तो अभी 2025 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया। 2025 इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब दोनों साइड है स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। स्क्वायर रूट का साइन लग गया। अब हमें इसी की वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ लिख देंगे। और ये रियल में किसकी वैल्यू है? x की। x की वैल्यू आ गई, ये अब इसमें पुट करना है। सपोज को हटा देंगे। शो द नंबर ऑफ
रोज इक्वल टू एक्स, नहीं सॉरी एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल चुके 45। शो द नंबर ऑफ plants in each row। इक्वल टू 45। जो दो बातें पूछी थी वो हमने इनका आंसर निकाल दिया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये 8th सम आपका कंप्लीट हो गया।